प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो दया के ऊपर है और आज हम देखेंगे जब हम दया करते हैं तब 3 बड़े आशीर्वाद हमको मिलते हैं परमेश्वर की ओर से। बड़े आशीर्वाद जिनकी हमको ज़रूरत है और ये वो आशीर्वाद हैं जब वो हमें मिलते हैं तब हमारे जीवन में अद्भुत और बड़े काम होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और देखिए कि जब ये 3 आशीर्वाद हमको मिलते हैं तब हमारे जीवन में क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमको दया दिखानी पड़ेगी, अपनी दया हमें करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, किसके ऊपर करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें आज के संदेश में हम सुनेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल का सबसे लंबा अध्याय कौन सा है। बहुत आसान सवाल है और सभी जानते हैं इसको। तो अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ पर ट्रू पल्स का आपको लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और 1 मिनट के अंदर इस सवाल का जवाब जान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरा जो दर्शन है उसमें आप मेरा साथ दीजिए। प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर जल्द से जल्द इस काम को शुरू करने में हमारी मदद सहायता करे। हम हमारे साथ और भी लोगों को जोड़े ताकि हम मिलकर परमेश्वर के इस दर्शन को पूरा कर सकें। परमेश्वर आपके मन में जो भी डालता है आप मुझसे बातचीत कीजिए ताकि हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करें और जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक नया सप्ताह प्रभु तूने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु और विनती करते हैं प्रभु जी इस सप्ताह में भी हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना, हमारे पाँव को ठोकर खाने से, आंखों को आंसू बहाने से और प्राण को मृत्यु से बचाना प्रभु, और अपनी महिमा हमसे लेना प्रभु। मैं विनती निवेदन प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी और प्रभु जी तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग खो गए हैं उनके घर तक वापस पहुंचा प्रभु ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए और तेरे बच्चे गवाही दे कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने बड़े काम किए हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले मुझे YouTube पर किसी भाई ने एक मैसेज किया और उन्होंने बोला कि आपको ईसाई बनने में कितने डॉलर मिले। तो मैंने उनको कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस विषय पर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मुझे क्या मिला है प्रभु को ग्रहण करके। तो इंतज़ार कीजिएगा, आने वाले दिनों में इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज का जो विषय है वो है दया करने वाले के लिए 3 बड़े फल क्या हैं। वो 3 बड़े फल हमें मिलेंगे जब हम दया करेंगे। दया किस पे करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इन सारी बातों को आज हम जानेंगे। हम देखते हैं नीति वचन 28 अध्याय 13 पद में लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो दया करने वाला तो परमेश्वर है। परमेश्वर हम पर दया नहीं करता तो हम जीवित ही नहीं होते। परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो हम जीवित ही नहीं होते। तो
परमेश्वर की दया सबसे बड़ी है। और वो किन पर दया करता है? जो खुद दयालु हैं। परमेश्वर हमारा दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय है, करुणा निधान है और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। इतनी बड़ी बड़ी विशेषताएं हमारे परमेश्वर में हैं। तो यदि परमेश्वर हम पर दया करता है तो हमारे अंदर वो दया वाली भावनाएं क्यों नहीं है? क्योंकि एक संसारिक कहावत है कि बेटा हमेशा बाप के ऊपर जाता है। तो हमारा भी तो एक बाप है जिसे हम परमेश्वर भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, स्वामी भी कहते हैं। तो वही तो हमारा पिता है। तो हमें भी उसके नक्श कदम पर यानी कि उसके पद चिन्ह पर चलने की ज़रूरत है। हमें भी दयालु बनने की ज़रूरत है। और जब हम दयालु बनेंगे तब क्या होगा? परमेश्वर हम पर अपनी दया प्रकट करेगा और हमें 3 बड़े बड़े फल हमको देगा, प्रतिफल हमको देगा। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे हम किस प्रकार से दया के पात्र बन सकते हैं। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31 पद से मैं पढ़ूंगा। थोड़ा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन पूरा पढ़ना इसको बहुत ज़रूरी है, तभी बात समझ में आएगी। तो संयम रखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिए क्या लिखा है वहाँ पर। यहाँ लिखा है 31 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31 पद से। यहाँ लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है वैसा ही वह उन्हें भी एक दूसरे से अलग करेगा। एक दूसरे से अलग करेगा, भेड़ और बकरियों को अलग अलग कर देगा। अभी सब एक साथ हैं, भेड़ भी और बकरियां भी। भेड़ जो है वो बहुत सीधे स्वभाव की होती हैं, सीधी चलती हैं। बकरियां जो है वो चंचल स्वभाव की होती हैं, उछल कूद मचाती हैं। तो अभी सब मिक्स हैं, सब एक साथ रहते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अपने न्याय सिंहासन पर बैठेंगे तो इनको क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। ये टॉपिक अलग है, इस पर भी किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा। और आगे लिखा है 33 पद में, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और आगे लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया। अगर कोई भूखा है हम उसे खाने को देते, ये दया को दर्शाता है। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। कोई प्यासा है और हम उसे पानी पिलाते हैं, खिसियाते नहीं या उसको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते, हम सीधा पानी पिला देते हैं। ये एक दया को दर्शाता है। मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। ये बातें क्या दर्शाती हैं? दया को दर्शाती हैं। कितने दयालु हैं हम। और आगे लिखा है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है वो मेरे ही साथ किया है। किसी छोटे से छोटे के साथ, गरीबों के साथ, असहायों के साथ, अपंगों के साथ अगर हमने ऐसा किया है। याद कीजिए जब यूहन्ना और पतरस मंदिर में जा रहे थे दोपहर के 3 बजे प्रार्थना करने के लिए, तो वहाँ पर दरवाजे पर एक भिखारी बैठा था जो लंगड़ा था। उसने सोचा कि मुझे कुछ मिल जाएगा, बड़े चाह से उनकी तरफ देखा। तब पतरस ने क्या कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ कि उठ और खड़ा हो जा। और वो तुरंत उठ गया, उसके टखनों में बल आ गया और वो उछलने कूदने लगा। तो ये होती है दया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि छोटे से छोटों के साथ अगर तुमने किया वो मेरे साथ किया है। फिर दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, भेड़ और बकरियों की बात हो रही है। ये थे भेड़ जो प्रभु यीशु मसीह ने दाहिनी ओर खड़े किए थे। लेकिन बाईं ओर वाले जो हैं उनसे यीशु मसीह कहते हैं, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। यीशु मसीह यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं इनसे, जो बकरी के समान लोग हैं, उछल कूद करने वाले, चंचल स्वभाव के लोग, जिनके मन में दया है ही नहीं। वो कठोर है, हटीले है, ढीठ है,
घमंडी है। ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। फिर 44 आयत में देखिए क्या लिखा है, तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की? हमने तो तुझे देखा ही नहीं। तब यीशु मसीह क्या कहेंगे, तब वह उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और आगे लिखा है, और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी और अधर्मियों की बात हो रही है यहाँ पर, भेड़ और बकरियों की बात हो रही है, जो दाएं और बाएं खड़े हैं। जिनके अंदर दया है वो दाहिनी ओर होंगे, और जो निर्दयी हैं वो बाईं ओर होंगे, जिनके पास दया नहीं है। अगर हम दयालु बनना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को बहुत अच्छी तरह से देखना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को शुरू किया था, वहाँ पर यीशु मसीह ने 2 तरह की सेवकाई की, चेलों में और लोगों में। चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी, चेलों को यीशु मसीह ने आज्ञाएं दी, चेलों को यीशु मसीह ने सिखाया कि किस तरह से उनको आगे बढ़कर परमेश्वर की सेवा करनी है। लेकिन चेलों से हटकर जब लोगों से प्रभु यीशु मसीह मिलते थे तो उन्हें वचन सुनाते थे, उन्हें खाना खिलाते थे, उन्हें चंगाइयाँ देते थे। तो ये दया को दर्शाता है। यीशु मसीह दया से भरे हुए थे। दया से भरा हुआ प्रभु कौन? प्रभु यीशु मसीह। हम देखते हैं बहुत सारी भीड़ को देखकर यीशु मसीह को तरस आया। यही तो दया है। हम किसके ऊपर तरस खाते हैं? लेकिन यहाँ पर कुछ बात ऐसी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम बहुत बार देखते हैं कि जब हम जा रहे होते हैं, रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है, तो क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं या लेडीज़ होती हैं, वो दरवाज़ा खटखटाती हैं और फिर वो कुछ मांगते हैं। वो भिखारी, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उन पर दया करें, क्योंकि एक तरह से आज के ज़माने में ये एक बिजनेस भी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को थोड़ा सा संभाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें दे देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हम दे रहे हैं तो हम उनके अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को दिया जाए जिनके जो अपंग है, जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है। इस तरह के लोगों पर अगर हम दया करते हैं तो परमेश्वर को ये बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि भीख मांगना आज के ज़माने में एक बिजनेस बन गया है। हज़ारों लाखों रुपए लोग इस बिजनेस से कमाते हैं। लेकिन जो लोग असहाय हैं, जो कमा नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो हाथ से खाना उठाकर खा नहीं सकते, जिनके पास हाथ पैर नहीं है, उनके ऊपर हमें दया करनी है। जो बीमार हैं, बहुत सालों से बेड पर पड़े हैं, हमें उनके ऊपर दया करनी है। जो गरीब है, जिनके पास खाने को नहीं है और हम उन्हें जानते हैं, अगर हम उन पर दया नहीं कर रहे तो हम निर्दयी हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें दयालु बनने के लिए प्रेरित करती हैं। और वचन हमें बताता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने अगर छोटे से छोटों के साथ ऐसा किया तो वो मेरे साथ किया है। दोस्तों, अगर हम सक्षम है कुछ करने के लिए तो ज़रूर अपना हाथ बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी का हक नहीं मारता, कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखता। जब हम बाइबल क्लास यहाँ पर लगाते हैं तो मैं स्टूडेंट से एक सवाल हमेशा पूछता हूँ कि मत्ती 7 अध्याय और उसके 7 पद में क्या लिखा है। वहाँ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वस्तु है, सबको याद रहती है। सब हाथ उठाकर कहते हैं सर यहाँ पर ये लिखा है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि फिर ये बताइए कि लूका 6:38 में क्या लिखा है। लूका 6:38 में क्या लिखा है? तो किसी के पास जवाब नहीं होता। लूका 6:38 में लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग नाप को दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में भरेंगे, क्योंकि जैसा जो बोता है वैसा ही वो काटता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या बनना है? दयालु बनना है। जब हम दया से भर जाएंगे तब 3 बहुत बड़े काम हमारे जीवन में होंगे। 3 बड़े फल, 3 बड़े प्रतिफल हमको परमेश्वर देगा। आइए वो देखते हैं वो तीनों वचन क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 22 अध्याय और उसके 9 पद में। यहाँ लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। दया करने वाले पर आशीष फलती है, फलवंत होती है आशीष। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, हमें पता है कि वो नीडी है, उसको ज़रूरत है इस समय, और अगर हम उसकी हेल्प कर देते हैं, परमेश्वर उसका हज़ारों गुना हमको लौटा कर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मन में डाला है कि हम उसकी हेल्प करें। परमेश्वर ने हमारे मन में डाला है कि हम उस पर दया करें, हम उसके काम आ जाएं।
किसी भी तरह हम किसी के काम आ जाए, अगर वो जरूरतमंद है तो यहाँ पर लिखा है कि दया करने वाले पर आशीष फलती है। वो फिर आशीष फलेगी, वो फलवंत होगी, बहुगुणित होगी, कई गुना परमेश्वर हमको बढ़ाएगा, हमारे धन को, हमारे मिनिस्ट्री को, हमारे जीवन को, हमारी उम्र को परमेश्वर बढ़ा देगा जब हम दया से भर जाएंगे। तो सबसे पहला प्रतिफल क्या है यहाँ पर? आशीष फलवंत होती है जब हम दया करते हैं। पहली बात, जब हम दया करते हैं तो हमारे ऊपर जो परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर का जो आशीर्वाद है, वो फलवंत हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो कई गुना बढ़ जाता है, बहुगुणित हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में और उसके 7 पद में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह चेलों को शिक्षा दे रहे हैं, पहाड़ी पर हैं और वहां पर चेलों के साथ बैठे हैं। यहां पर लिखा है 5 अध्याय के 7 पद में, धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। लिखा है कि धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। उन पर दया नहीं की जाएगी जो दया नहीं करते, क्योंकि वचन में बहुत सारी बातें ऐसे लिखी है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रेम करोगे तो तुम्हें प्रेम किया जाएगा, क्षमा करोगे तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। इसी तरह से दया करेंगे तो हम पर भी दया होगी। ये दूसरा बड़ा फल है। पहला फल है आशीष फलवंत होगी, दूसरा फल परमेश्वर हम पर दयालु हो जाएगा, वो हम पर दया करता ही रहेगा, करता रहेगा। उसकी दया कभी भी खत्म नहीं होती, उसकी दया कभी भी खत्म नहीं होती। हम देखेंगे विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 पद। यहाँ पर लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। उसकी दया अमर है। वो अमर दया पाने के लिए हमें भी दयालु होने की जरूरत है, लेकिन केयरफुल होकर, सावधान होकर हमें उन लोगों को पहचानना पड़ेगा जो बहुत ज़रूरतमंद है, जो सच में नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है। ऐसे लोगों पर जब हम दया करते हैं, परमेश्वर भी हम पर दया करता है। और उसकी दया कैसी है? हमने यहाँ पर पढ़ा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया कैसी है? अमर है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो कभी नहीं मरती। परमेश्वर दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणा निधान है, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। वो जब दया करता है तो उसकी दया जो है वो अमर होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। ये दूसरा पॉइंट। आखिरी पॉइंट है याकूब की पत्री में। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये बात हमारी समझ में आ गई तो हम जान जाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 13 पद। यह लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। दया जो है वो न्याय पर जयवंत हो जाती है। बहुत ही गंभीर बात यहाँ पर लिखी है याकूब ने। वो कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय तो बिना दया के होगा, कठोरता से उसका न्याय होगा, कठोरता से होगा। लेकिन नीचे लिखा है, दया न्याय पर जयवंत होती है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? अगर हम दयालु बनेंगे, अगर हम दया करेंगे, तब परमेश्वर हमारा न्याय बहुत ही साधारण तरीके से करेगा। हो सकता है हमें माफ़ भी कर दे और हमें बिना न्याय के ही हमें स्वर्ग में भेज दे। बहुत बड़ी बात लिखी है, यहाँ दोबारा से देख लीजिए। यहाँ लिखा है कि क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती है। कौन से न्याय पर? जो प्रभु यीशु मसीह न्याय करने वाले। जैसे मैंने अभी आपको मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसके 31 से 46 पद के बीच में पढ़ के बताया, वो न्याय का समय है। यीशु मसीह न्याय कर रहे हैं वहाँ पर, और भेड़ को बकरियों से अलग कर रहे हैं। जो दयालु हैं उनका न्याय कैसे होगा? बिना उनका न्याय नहीं होगा। यहाँ लिखा है, जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है, उसका न्याय नहीं होगा। फिर उसे क्या कहेंगे यीशु मसीह? आइए वापस चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में 25 अध्याय में। उनसे क्या कहेंगे जो दयालु लोग हैं? लिखा है 34 पद में,
तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। यह है दया न्याय पर जयवंत हो गई। साफ कह दिया प्रभु ने, चलो उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 3 प्रकार के प्रतिफल अगर हमें चाहिए तो दोस्तों हमें दयालु बनना पड़ेगा, हमें अपनी दया प्रकट करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी परमेश्वर को, ताकि हमारा न्याय भी बिना दया के हो, हम भी, हमारी भी आशीष फलवंत हो और हम पर भी दया की जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है, आपको बताना है बाइबल में सबसे लंबा अध्याय कौन सा है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरा जो दर्शन है हॉस्पिटल का, उसमें अगर परमेश्वर आपके मन में कुछ डालता है तो मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, उस पर कॉल करके मुझसे बातचीत कीजिए और बताइए कि परमेश्वर ने आपके मन में क्या डाला है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, दया जो है वो न्याय पर जयवंत हो जाती है। इसलिए हमें क्या बनना है, अपने पिता की तरह दयालु बनना है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रतिभोर नई हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।